एक छोटा सा लोकल प्रोडक्ट और एक बड़ा सा ग्लोबल ब्रांड। आखिर इनके बीच का फासला कैसे तय होता है? चलिए आज की कहानी में इसी बदलाव को समझते हैं, जहां सही सोच और सही बाजार मिलकर वाकई जादू कर देते हैं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि एक बैग जो यहाँ 500 रुपए का है, वही बैग दुनिया के दूसरे कोने में 6,500 रुपए में बिके? सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन यही आज की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो हर बड़ी सफलता की कहानी एक बड़ी समस्या से शुरू होती है। चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। तो मिलते हैं राजू से। राजू पता है सिर्फ एक कारीगर नहीं है, वो तो अपनी पीढ़ियों की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। उसके हाथों में गजब का हुनर है और वो दिन रात मेहनत करके क्या कमाल के चमड़े के बैग्स बनाता है। लेकिन एक दिक्कत थी, राजू के हुनर और उसकी कमाई के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई थी। सोच के देखिए, पूरे दिन की मेहनत, असली चमड़े का इस्तेमाल, और बदले में क्या मिल रहा था? बहुत कम कीमत, बिचौलियों पर निर्भरता और अपने काम के लिए दूर दूर तक कोई पहचान नहीं। और अक्सर लोकल मार्केट में उसे बस यही सुनने को मिलता था। ये वो सोच थी जिसने उसके हुनर को एक छोटे से दायरे में बांध कर रखा था, उसकी असली कीमत को कभी सामने आने ही नहीं दिया। लेकिन फिर जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, एक मोड़ आता है, एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो होता ये है कि राजू की दुनिया में एक नए नजरिए की एंट्री होती है, उसके शहर से आए दोस्त के रूप में। अब जब वो दोस्त राजू के बनाए बैग्स को देखता है ना, तो उसे वो नहीं दिखता जो लोकल मार्केट देख रहा था, उसे कुछ बिल्कुल अलग ही नजर आता है। और यही था वो गोल्डन मोमेंट। उसके दोस्त की नजर में वो सिर्फ एक बैग नहीं, बल्कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट था। ये सब असल में नजरिए का ही तो खेल था। जहां एक मार्केट को सिर्फ चमड़ा दिख रहा था, वहीं दूसरे को विंटेज लेदर नजर आ गया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। सॉल्यूशन ज्यादा मेहनत करना नहीं था, बल्कि सही जगह पर मेहनत करना था। प्रॉब्लम का हल लोकल मार्केट में नहीं, एक बिल्कुल अलग, एक नए मार्केट में था, इंटरनेट। तो ठीक है, मार्केट मिल गया, लेकिन एक प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाया जाता है? यहीं से असली जादू शुरू होता है। सिर्फ चीजें बेचने का नहीं, बल्कि एक कहानी बेचने का जादू। स्ट्रैटेजी जो थी ना, वो हैरान करने वाली सिंपल थी, पर बहुत ही पावरफुल। देखिए, सबसे पहले एक नया नाम दिया गया ताकि प्रोडक्ट की एक पहचान बने। फिर एक कहानी जोड़ी गई ताकि लोग उसे इमोशनली कनेक्ट कर सकें। और आखिर में ऐसी तस्वीरें, ऐसी फोटोज जो सिर्फ बैग नहीं, बल्कि उसके पीछे के हुनर को, उसकी रूह को दिखाएं। और इस बदलाव का असर वो तो आप देखिए। जो पहले सिर्फ एक चमड़े का बैग था, वो अब बन गया द विंटेज वॉन्डरर। जहां पहले कोई स्टोरी नहीं थी, वहां अब 100 साल पुरानी तकनीकों की एक विरासत थी। एक साधारण सी चीज अब ऑथेंटिक इंडियन आर्ट का सिंबल बन गई थी। मतलब सिर्फ शब्द बदले और प्रोडक्ट की पूरी दुनिया ही बदल गई। तो इस नई स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या निकला? चलिए देखते हैं कि ये ग्लोबल स्टेज पर काम कैसे करती है। लेकिन सुनिए, सक्सेस न रातों रात नहीं मिली। पहला पूरा महीना निकल गया और एक भी सेल नहीं हुई। कोई भी निराश हो सकता था, पर फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर उन लोगों को एड्स दिखाए जिन्हें ऐसी चीजों की समझ थी, कद्र थी, और अचानक से यूएसए और यूके जैसे देशों से ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। और कीमत में जो उछाल आया, वो देखिए। जो बैग लोकल मार्केट में सिर्फ 500 रुपए का था, वही अब ग्लोबल मार्केट में 6,500 रुपए में बिक रहा था। ये सिर्फ प्राइस का डिफरेंस नहीं है, ये सही ब्रांडिंग और सही मार्केट की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। यानी लगभग $80। और ये कीमत उन कस्टमर्स के लिए बिल्कुल सही थी जो एक यूनिक, हाथ से बनी चीज चाहते थे, न कि फैक्ट्री में बना कोई आम सा प्रोडक्ट। इस पूरे मॉडल में जीत दोनों तरफ थी। कस्टमर को एक अनोखी, हाथ से बनी चीज मिली, और सबसे इम्पोर्टेंट, राजू को अपनी मेहनत का पूरा सही दाम मिला, क्योंकि बीच में से बिचौलिया अब हट चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? ये सिर्फ राजू की कहानी नहीं है। ई कॉमर्स का असली मतलब सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर सामान बेचना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने प्रोडक्ट के लिए बने सही ग्राहक को ढूंढना, भले ही वो हजारों मील दूर क्यों न बैठा हो। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, किसी भी चीज की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे देख कौन रहा है। हो सकता है जो आपके पड़ोसी के लिए मामूली हो,
वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी के लिए अनमोल हो। ये कहानी दिखाती है कि सही नजरिए और सही टूल्स के साथ कोई भी अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो सवाल ये उठता है, अगर राजू ये कर सकता है तो सोचिए हमारे आसपास कितनी सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं।